नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रवीण साहवे आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप सभी लोगों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले 9 दिन यह पर्व आप धूमधाम से और उत्साह से मनाएं, यही कामना व्यक्त करता हूँ। और इसी उपलक्ष्य में आज हम जानेंगे नवदुर्गा के रूप वनस्पतियों में कैसे होते हैं। ग्रंथों में इसका कुछ वर्णन है जिसके बारे में आज हम जानेंगे। और ऐसी 9 पौधे हैं, वनस्पतियां हैं जो घर में अवश्य लगानी चाहिए। यह एक मत है कि ब्रह्मा जी के दुर्गा कवच में वर्णित नवदुर्गा में विशिष्ट औषधियाँ जो होती है उसमें नवदुर्गा विराजमान होती है। और पहली उसमें वनस्पति है हरितकी, जिसको शैलपुत्री कहा जाता है। कई प्रकार के रोगों में काम आने वाली औषधि हरड़ हेमावती है जो शैलपुत्री के नाम से प्रचलित है। और आयुर्वेद में एक प्रधान औषधि है, इसको हरितकी कहा जाता है। इसके पथ्या हरितकी, अमृता, हेमवती, कायस्थ, चेतकी और श्रेयस आदि 7 प्रकार होते हैं। ग्रंथों में वर्णन है आयुर्वेद के कि कदाचित कुप्यते माता न उदरस्थ हरितकी। इसका मतलब ये होता है कि हरितकी हमारे शरीर के लिए सदैव उपयोगी है। वह हमारे ऊपर कभी क्रोध नहीं कर सकती है। एक बार हमारी माता हमारे ऊपर क्रोध कर सकती है पर हरितकी नहीं। और हरितकी के जो गुण हैं वह आप किस प्रकार से किस फॉर्म में ले रहे हैं उसके अनुसार होते हैं। जैसे चर्बिता वर्धयत अग्नि, चबाने से अग्नि का वर्धन करती है। पेशिता मल शोधनी, पेशिता यानी आप उसको कूट के उसका पाउडर बना के अगर खाएंगे तो मल का शोधन करती है। यह हरितकी उसके होने वाले संस्कार में आप किस फॉर्म में ले रहे हैं उसके अनुसार उसके जो गुण हैं वो बदलते हैं। एक हरितकी जो आपका मल को रोकने का काम करती है, वही हरितकी अगर आप पाउडर फॉर्म में लेंगे तो वह आपको रेचन का भी, लूज मोशंस करने का भी काम करती है। स्विन्ना संग्राहिनी, अगर आप उसको उबाल के खाएंगे तो वही मल का संग्रह करती है। घृष्टा प्रोक्ता त्रिदोषो, अगर उसको भूंज के खाया जाए तो वही हरितकी आपके तीनों दोषों को शमन करने का काम करती है। तो आयुर्वेद के यह गुण हैं। आयुर्वेद में ऐसा भी वर्णन मिलता है कि कुछ हरितकी सिर्फ उसके पौधे के नीचे या पेड़ के नीचे खड़े रहने से ही रेचन हो जाते थे। तो यह औषधियों का प्रभाव है, गुण है। और इसीलिए आयुर्वेद सर्वश्रेष्ठ है। और आयुर्वेद की वनस्पतियाँ जो है जो अपने प्रभाव से भी काम करती है। दूसरी जो वनस्पति है जिसका ब्रह्मचारिणी या ब्राह्मी जो कहा जाता है, यह मेद्य वनस्पति है। अपने मस्तिष्क को चालना देने के लिए काफ़ी अच्छी वनस्पति मानी गई है। और याददाश्त बढ़ाकर रक्त पेशियाँ, रक्त विकारों को दूर करने के लिए यह लाभदायक सिद्ध होती है। इसलिए इसको सरस्वती के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा जो दुर्गा का रूप वनस्पति में देखता है वो है चंद्रघटा या चंद्रसूर, जिसको धनिया के समान पाया जाता है। यह धनिया के समान दिखती है। यह औषधि मोटापा दूर करने के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध है और इसको चर्महंती के नाम से भी जाना जाता है। और यह वनस्पति जो है यह कफ को दूर करके मोटापे को दूर करती है। कुष्मांडा नाम की एक चौथी वनस्पति है जो एक नवदुर्गा का रूप है, जिसको पेठा नाम से जाना जाता है हिंदी में। और खूनास्ति उष्मा अंडेशु यश, जिसके बीज में भी उष्मा नहीं है, इतनी शीतल प्रभाव की वनस्पति जिसको कुष्मांड या कुम्हड़ा कहा जाता है। यह शीतल वनस्पति है, शीत पित्त को दूर करने वाली वनस्पति है, रक्त विकार को दूर करने वाली वनस्पति है, पेट को साफ करती है। साथ ही मेद्य प्रभाव इसका है और मस्तिष्क को और मानसिक रूप के जो रुग्ण हैं उनको काफ़ी फायदेमंद है। तो जो लोग मानसिक दुविधा से पीड़ित है, मानसिक रोगों से पीड़ित है, उन लोगों को इसकी शाक का, इस सब्जी का सेवन करना अत्यंत आवश्यक है। पांचवी जो वनस्पति है जिसको स्कंद माता या अलसी कहा जाता है, देवी स्कंद माता औषधि के रूप में अलसी में विद्यमान है, ऐसा वर्णन मिलता है। यह वात, पित्त और कफ तीनों दोषों का नाश करती है। छठवीं जो वनस्पति है वो है कात्यायनी, जिसको मोइया नाम से जाना जाता है। देवी कात्यायनी को आयुर्वेद में कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि अम्बा, अम्बलिका, अंबिका, इसके अलावा मोइया भी कहते हैं। यह औषधि कफ और पित्त और गले के रोगों के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। जो वनस्पति सातवीं है उसका नाम है नागदौन या कालरात्रि। यह देवी नागदौन औषधि के रूप में जानी जाती है और ये सभी प्रकार के रोगों में लाभकारी और मन और मस्तिष्क के विकारों को दूर करने वाली औषधि है। आठवीं वनस्पति जो है उसको महागौरी या तुलसी के नाम से जाना जाता है।
यह तुलसी 7 प्रकार की होती है। सफ़ेद तुलसी, काली तुलसी, मरुआ, दवना, कढ़ेरूप, अर्जक, षटपत्र इत्यादि इसके नाम हैं, प्रकार हैं। यह रक्तों को साफ और हृदय को रोगों को नाश करने वाली होती है। करंट जो कोरोना या कोविड का पैंडेमिक चल रहा है, इसमें आप इसका सेवन काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। इसका आप पत्तों को चबाकर अदरक के रस के साथ शहद में मिलाकर ले सकते हैं। इसके जो ड्रॉप्स आते हैं उसको आप गर्म कुनकुने पानी में शहद के साथ ले सकते हैं, या अन्य फॉर्म में वटी के टैबलेट्स, तुलसी घना वटी के फॉर्म में टैबलेट्स आती है, वो भी आप ले सकते हैं। और 9वीं जो वनस्पति है जिसको शतावरी या सिद्धिदात्री नाम से जाना जाता है, नवदुर्गा का एक 9वां जो रूप है वो सिद्धिदात्री नाम से जाना जाता है। यह बुद्धि, बल और विवेक के लिए अत्यंत उपयुक्त है। स्त्री सखी शतावरी ऐसा कहा जाता है कि स्त्रियों में होने वाली जितनी भी बीमारियां हैं उसमें शतावरी काफ़ी अच्छा काम करती है। तो आज हमने ये जाना कि नवदुर्गा के 9 रूप 9 वनस्पतियों में किस प्रकार से विद्यमान है। सिर्फ हमें आयुर्वेद को समझना है, जानना है और हर एक वनस्पति के औषधि गुणों को समझना है। तो फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।